तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। पंचासीन परम पूज्य पाद मेरे प्रेरणा के स्रोत पूज्यपाद स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर आसीन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले वंदनीय साधु समाज तथा इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने सत्संग योग से भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को सुन रहे थे। पाठ में आपने सुना कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती है वो योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। भगवान शंकर कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान कहते हैं जानने को और योग कहते हैं मिलाप को। किनको जानना है और किनसे अपने आप को मिलाना है। तो कल के सत्संग में मैंने कहा था कि हम जीव परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम जीव परमात्मा के अभिन्न अंश हैं और उनसे हमारा वियोग हो गया उनकी ही मर्जी से। जब परमात्मा की मौज हुई, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले कंप हुआ, फिर शब्द हुआ और कंप शब्द के क्रम में हम जीव परमात्मा से अलग हो गए। जब से परमात्मा से अलग हुए हैं तब से नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग मिट्टी का ढेला आकाश के तरफ फेंकते हैं तो क्या देखते हैं, वो ढेला आकाश में स्थिर नहीं होता। स्थिर कब होता है? जब जमीन पर आकर के गिरता है। क्योंकि ढेला है अंश और पृथ्वी है अंशी। अंशी से जब अंश अलग हो जाता है उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे पानी गिराते हैं तो जैसे पानी गिराते हैं तो पानी नीचे की ओर जाता है, क्योंकि पानी है अंश और समुद्र है अंशी। जैसे ही अंशी से अंश अलग हो जाता है तो उनसे मिलने के लिए बेचैनी बढ़ जाती है।
हम लोग आग जलाते हैं, आग को जलाने के वक्त देखेंगे कि आग की लपटें ऊपर की ओर जाती है। क्यों? सूर्य है अंशी और है आग अंश। जब आग जलाते हैं तो सूर्य से मिलने के लिए व्याकुल ऊपर की ओर जाता है। उसी तरह हम जीव परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, उनसे वियोग हो गया और यही कारण है कि दुख है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि पुनः परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जीवों की बेचैनी दूर हो जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इसके लिए भगवान शंकर कहते सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान को 4 भागों में बांटा, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अभी जो हम लोग मजमों में बैठकर सुन रहे हैं इनको बोलते हैं श्रवण ज्ञान। ये ज्ञान सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान बहुत टिकाऊ नहीं होता। सुनी हुई बातों को जब विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे तो और टिकाऊ होगा। और सिर्फ विचार करके रह जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। तब उसको जीवन में उतारना है। और जब जीवन में उतारेंगे अर्थात निधिध्यासन करेंगे तो निधिध्यासन का फल ये होगा कि अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद संसार का ज्ञान अज्ञान में परिणत हो जाए, उस ज्ञान को बोलते हैं अनुभव ज्ञान। यानी सुनना और समझना ये थ्योरी ज्ञान है, निधिध्यासन करना ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो संत मत का जो ज्ञान है सिर्फ थ्योरी पर आधारित नहीं, क्योंकि थ्योरी ज्ञान में संदेह होता है। जैसे पानी का अणुसूत्र क्या है? H2O। हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिलाते हैं तो पानी बनता है। आपने सूत्र को रट लिया है, याद कर लिया है, लेकिन कभी आपने मिला करके देखा नहीं। विचार करिए, मिलाया नहीं, सिर्फ सूत्र को रट लिया है और आपके सामने हजारों लोग खड़े हो जाएं और कह दें कि पानी नहीं बनता, तो आपका स्वाभाविक रूप से विश्वास डगमगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी बना करके देखा नहीं। आपके अंदर संदेह उत्पन्न होगा, शायद बनता है कि नहीं बनता है। एक बार आपने हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिला करके देख लिया, पानी बन गया, तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों व्यक्ति आपके सामने खड़े हो जाएं और कह दे कि पानी नहीं बनता, तब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि पानी बनता है क्योंकि मैंने बनाकर देखा है। तो संत मत का जो ज्ञान है ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। तो ज्ञान चाहिए, अज्ञान के साथ साथ योग। योग का मतलब जोड़। हम जीव परमात्मा से जो बिछुड़े हैं पुनः परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उनको कहते हैं योग। साधारण शब्दों में उनको कहते हैं योग। योग तो हम लोग सभी के सभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब लोग योग कर रहे हैं, बस अंतर इतना ही है, करना था परमात्मा से योग तो हम लोगों ने योग किया है संसार के वस्तु व्यक्ति से। किया है कि नहीं किया है? अपने आप को जोड़ा किनसे है? संसार के वस्तु व्यक्ति से जोड़ा। और संसार के वस्तु व्यक्ति से जोड़ने का परिणाम हमारे जीवन में आसक्ति हो जाती है। और अभी आप लोगों ने पाठ में क्या सुना? देहावसान समय चित्ते यदि यद विभावयेत तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वह जन्म मृत्यु का कारण होता है। तो जो जो भावनाएं जीव करेगा, ईमानदारी से बोलिए, जीवन पर्यंत खराब खराब काम करे, अब मरते समय भगवान का नाम ले ले, कल्याण हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये भगवान शिव का वचन है। लेकिन जीवन भर खराब खराब काम करेंगे और मरते समय भगवान का नाम याद हो, ये संभव ही नहीं है।
क्योंकि जिन चीजों का बारंबार हम लोग चिंतन करते हैं उन्हीं की स्मृति हमारे मानस पटल पर आती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संसार से योग नहीं, परमात्मा से योग करो। और इसी बात को भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वो निर्वाण के समीप है। पलटू साहब ने भी कहा, मुक्ति मुक्ति क्या खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ व पांव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बुझी लीजिए या मन को खूब ठहराइए जी, पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। यदि जीते जिंदगी मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और ध्यान की बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवान शंकर की बात को महर्षि पतंजलि ने विस्तार पूर्वक चित्रण किया, जिसमें भगवान शंकर ने क्या कहा? योग को महर्षि पतंजलि ने 8 भागों में बांटा, जिसमें से सबसे पहला भाग यम है और यम के 5 भाग हैं। 5 भागों में पहला भाग है अहिंसा। पहला भाग क्या है? अहिंसा। दूसरा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम के 5 भाग हैं। इसी प्रसंग को मैंने कल भी सुनाया था, बस सब्जेक्ट लग रहा था अलग, और मैंने कल कहा भी था कि अधूरा प्रसंग जो छोड़ा हूं कल प्रातः काल सुनाऊंगा। तो कल मैंने सुनाया था क्या? मैंने सुनाया था कि सत्य ध्वजा है और शील पताका है। यही ने सुनाया था जी? एक बार जोर से बोलिए, यही सुनाया था ना? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो योग करने के लिए हम लोगों को मनोनिग्रह करना है, मन को समेटना है। और इसी बात को भगवान श्री राम ने कहा कि मन रूपी रावण को यदि मारना चाहते हैं तो शौर्य और धैर्य, ये सौरज और धीरज, ये 2 चक्का है। सत्य ध्वजा है और उसमें शील पताका लगा हुआ है, और शील का पहला अंग सदाचार है, और दूसरा अंग की मैंने चर्चा की थी, वो क्या? शिष्टाचार। बड़ों का, आदरणीय जनों का, गुरुजनों का सम्मान करना। ये शिष्टाचार का जो पालन करते हैं उनके अंदर विनम्रता का गुण आता है, और जो विनम्र होते हैं वे साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, और शिष्टाचार के साथ साथ सुच्याचार का पालन करना चाहिए। सुच्याचार का मतलब पवित्रता के साथ रहना। कैसी पवित्रता? तो संतों ने कहा सबसे पहली पवित्रता खान पान की पवित्रता। हमारे गुरुदेव ने कहा कि जो मनरूपी रावण को मारना चाहते हैं उनको आहार पवित्र रखना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। यानी पहला खान पान का संभाल, और खान पान के संभाल में मांस मछली का भोजन कभी भी मत करिए, ये मनुष्य का आहार नहीं है। हिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्य का जीवन नहीं है। हमारी जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, ये हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक है। और यहाँ भगवान शंकर ने भी कहा अहिंसा का पान करो, हिंसा नहीं करो। अर्थात किसी जीवों को खामखा परेशान मत करिए, दुख मत दीजिए, गला मत काटिए, दूसरे जीवों का मांस भोजन मत करिए, क्योंकि जैसा खाबे अन्न वैसा होवे मन। आहार शुद्ध होना चाहिए। कहेंगे कि मांस मछली क्यों नहीं खाएं? कल मैं जब मंच से उतर करके जा रहा था तो मेरे साथ कुछ लोग पदाधिकारीगण यहाँ साथ थे। उन्होंने कहा कि बाबा हमारे यहाँ हिंसा बहुत होती है, बलि प्रथा बहुत ज्यादा है, क्या बलि प्रथा उचित है? इस पर आप जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बना करके भेजा है, मांसाहारी नहीं।
कहेंगे महाराज आपके पास क्या प्रमाण है